सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई आपकी एटीसी की वैकेंसीज आउट हो गई हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि भाई जून से पहले पहले आ जाएंगी, तो भाई अप्रैल में आ गई हैं आपकी। ठीक है, तो एक बार फिर मेरे सोर्सेज ने कमाल कर दिया है। ठीक है, एकदम बिल्कुल सटीक न्यूज़ दी है। और अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया जिसमें 1400 एटीसीज़ की वैकेंसीज़ खाली दिखाई थी, लेकिन मैंने उससे ही पहले एक वीडियो बना के बता दिया था आपको कि जून से पहले आएंगी वैकेंसीज़। ठीक है, तो इसमें क्या है ना भाई, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो पहले, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। तो जो बीएससी वाले हैं, ठीक है, वो फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी विद फिजिक्स या फिर बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब आपके सब्जेक्टों में बीएससी में, मतलब जो आपने बीएससी किया उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सेमेस्टर में। और साथ में जो बीटेक वगैरह वाले हैं, बीटेक या बीई या 4 साल की कोई भी डिग्री जिसमें फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट है किसी भी एक सब्जेक्ट सेमेस्टर में। ठीक है, देखो बीटेक और बी वाले तो हैं ही, लेकिन अगर कोई 4 साल की डिग्री है, ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं, तो भाई वो भी है इसमें। ठीक है, और ये क्या है, द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफेंसी इन बोथ स्पोकन एंड इंग्लिश, रिटन इंग्लिश। ठीक है, 10+2 स्टैंडर्ड, मतलब सर 10वीं 12वीं की इंग्लिश तक की मतलब इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, क्योंकि बाद में ना वोकल टेस्ट होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वोकल टेस्ट में क्या होता है, देखो एक तो देखो आपको हकलाना नहीं होता। ठीक है, अगर आप हकलाते हो तो भाई आपको ये बाहर कर देंगे वोकल टेस्ट में, क्योंकि जैसे आप निर्देश दोगे पायलट को टावर से जो है, तो भाई वहाँ ये दिक्कत आ जाती है। तो भाई कई बार पायलट समझ नहीं पाता, तो उस वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस वजह से ये फिर हकलाने वाले बंदे को बाहर कर देते हैं, या फिर उसकी स्पीच समझ में आनी चाहिए, मतलब जो बात कर रहा है। देखो एज लिमिट क्या है, 27 साल तक का होना चाहिए बंदा। ठीक है, 24/5/2025 तक। ठीक है, एज रिलैक्सेशन वही है जो नॉर्मली कोटा मिलता है। तो भाई कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म्स, तो 25/4/25। ठीक है, और 24/5/25 तक जो है 1 महीने तक खुले रहेंगे। और भाई इसकी सैलरी ऑलमोस्ट देखो, यहाँ तो लिख रखा है 40,000, 3% 1,40,000, तो समझ में नहीं आता हो क्या है। तो भाई देखो आपकी ट्रेनिंग पर आपको लगभग 40 के आसपास सैलरी मिलती है, 40,000 के आसपास। वो मैं डाल दूंगा वीडियो जो है ट्रेनिंग पे कितनी सैलरी होती है, तो ट्रेनिंग होती है कितने महीने की, ये बताऊंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल डिटेल्ड प्रोफाइल वगैरह जो। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो कि इसकी सैलरी का ग्रॉस बनता है 70 से 80 हज़ार रुपये। ठीक है, कुछ लोग ये लिख देते हैं कि 1 लाख CTC, तो भाई उसका सीधा सा मतलब आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी 70 से 80 हज़ार मिलेगी। ठीक है, जिसमें आपको लास्ट में 65 के आसपास आ जाते हैं कट आगे। ठीक है, और ये एकदम गवर्नमेंट जॉब है भाई, एक बड़ी एक बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब, जिसका सिलेबस अभी आपको दिखाता हूँ नीचे क्या पूछते हैं भाई। ठीक है, अगर इसमें नहीं दिया हुआ तो मैं बता दूंगा आपको भी, क्योंकि मुझे पता है क्या पूछते हैं, क्योंकि मैंने ये भी 2-3 साल लगातार एग्ज़ाम दिया था इसका। ठीक है, तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इस वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई आती है। अभी इसमें लगभग 1 महीने पहले इसकी लास्ट वेटिंग लिस्ट निकली थी, 3rd वेटिंग लिस्ट। देखो इसमें पूछते क्या है, इसमें पूछते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। इसका 120 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो 120 में से इसमें 60 नंबर का आपका नॉन टेक पूछते हैं और 60 नंबर का टेक्निकल। टेक्निकल में क्या आता है भाई, लास्ट टाइम 11th-12th की फिजिक्स और मैथ आई थी। ठीक है, 11th और 12th की दोनों की फिजिक्स और मैथ पढ़नी है टेक्निकल के लिए, और नॉन टेक के लिए आपको पढ़ना है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, साथ में 10 नंबर की आती है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इस तरीके से आपका 60 नंबर का ये बनता है। तो भाई अगर कोई तैयारी कर रहा है ना सीरियसली इसका, तो भाई कर लीजिए अच्छी तरीके से तैयारी। बाकी डिटेल्ड पैटर्न, सिलेबस, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो इसके ईजिली क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्योंकि इतना दिक्कत वाली चीज़ ये है नहीं। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मैं देख रहा था वो चैनल्स पे भी। तो इस पे क्या ना, यहाँ पे देखिए आप जो है फाइल्स पे जाओगे, ATC सर्च करोगे, AA सर्च कर लेना, AA। तो यहाँ ना पुराने पेपर भी मिल जाएंगे, और लास्ट में एक बार आपको कट ऑफ दिखाता हूँ कि लास्ट टाइम कट ऑफ क्या गई थी इसकी। तो देखो कट ऑफ इसकी ये गई थी लास्ट टाइम। ठीक है, SC ST OBC WS UR की। ठीक है, ये कट ऑफ थी, और साथ में अभी एक उससे पहले जो एक रिजल्ट आया था, तो ये कॉमन कैडर तो चलो अलग वो आ गई। अब आता हूँ थोड़ा सा मैं पेपर वगैरह कहाँ है इसके। देखो बुक्स वगैरह तो सब मैंने डाल रखी है, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना आप जो है। ठीक है, ये बात है। साथ में फिजिक्स की भी देखो ये रही, पूरी बुक्स डाल रखी है, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे 11th-12th की कहाँ से पढ़नी है, तो कहीं अलग नहीं जाना आपको। और पेपर कहाँ है ये भी बता देता हूँ अभी। ATC सर्च करता हूँ, 1 सेकंड रुको। तो बिल्कुल लाइव कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने खुद ने अपलोड किया वो पेपर। तो ये देखिए आपके सामने पुराने पेपर 2023, ठीक है, 2024, 22 सबके मैंने पेपर डाल रखे हैं। तो भाई आप जाके ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एकदम अच्छी
जॉब है बेहतरीन एकदम। आपको क्या इसमें क्या होता है कि आपको एटीसी टावर्स होते हैं, ठीक है, अलग-अलग एयरपोर्ट्स पे। तो इस समय एयरपोर्ट्स बनने हैं इंडिया में, जैसे जेवर एयरपोर्ट बनने को तैयार है बिल्कुल, ऑलमोस्ट बन चुका है। तो उसमें आपको बैठ के बस ये बताना होता है कि भाई वेदर कंडीशंस क्या है, हवा किस तरफ बह रही है, ताकि आप पायलट को बता सको कि भाई यहाँ की कंडीशंस क्या है। क्योंकि पायलट तो देखो एरोप्लेन के अंदर बैठ रहा है, उसको बाहर का नहीं पता, तो उसे अपना लैंड कराना होगा जब, तो सब चीज़ें बतानी होती है। बाकी हमने धमाल पिक्चर देखी होगी, उसमें जैसे वो बंदा बैठ के मतलब कहता है कि ये बटन दिख रहा है सामने, तो वो कहता है मैंने दबा दिया, वो दबाना नहीं था, ठीक है, ये चीज़ है। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे इस तरीके से ही, और बाकी कुछ और चीज़ें पता चलती तो बताऊँगा आपको, ठीक है। बाकी मैंने कहा था कि वैकेंसी आएंगी, तो भाई आ चुकी है।